मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूँ प्रिया सिन्हा। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए ताजा तरीन खबरें लेकर और क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी है तो आपको अपना भी ख्याल रखना। तो चलिए शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। सबसे पहले हम बात करते हैं विंटर सेशन की, क्योंकि दूसरे दिन भी एसआईआर पर काफी हंगामा होने वाला है। आज मकर द्वार पर विपक्ष प्रदर्शन करेगा। कल भी इस तरह हंगामे की तस्वीर सामने आई थी, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, सरकार से जवाब मांग रहा है, क्योंकि विंटर सेशन शुरू हो चुका है। ऐसे में आज सत्र के दूसरे दिन एक बार फिर से एसआईआर पर बवाल देखने को मिल सकता है। सुबह 10:30 बजे संसद के मकर द्वार पर विपक्ष का प्रदर्शन है। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष तत्काल चर्चा की मांग कर रहा है। बीते दिन भी आपको याद होगा विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। आज दूसरे दिन भी हंगामा बरपेगा। कई राज्यों में और उत्तर प्रदेश में भी कई बीएलओ वर्कलोड के चलते और दबाव के, नाजायज दबाव के चलते अपना जीवन समाप्त हो गया उनका। उनके परिवार के सामने कितनी संकट की स्थिति है। इस सवाल पर विपक्ष चाहता था कि एसआईआर के मुद्दे पर ये बहुत ही गंभीर और मतलब अविलंबनीय लोक महत्व का विषय है, इस पर चर्चा कराई जाए। हम लोगों ने पहले भी विरोध किया था, आज भी विरोध कर रहे हैं एसआईआर का, और हमने पहले भी मांग चर्चा की थी। आज भी यही मुद्दा था, कल भी यही मुद्दा रहेगा कि एसआईआर पर चर्चा हो। जब देश में लोकतंत्र संकट में हो, संविधान संकट में हो और उसकी आड़ में प्रधानमंत्री अगर खुशी मना रहे हैं तो जायज बात है कि उनको सत्ता का फायदा है। ये आवश्यक है कि कहानी न दोहराई जाए जो किसानों के साथ हुई कि 900 लोगों की जान चली गई, तब तीनों काले कानून वापस हुए। तो यहाँ भी मेहरबानी करके रोज जान जा रही है। 30-40 लोग आत्महत्या कर चुके या मर चुके काम के दबाव में। जिस तरीके से उनसे दबाव डाला जा रहा है कि ये नाम काटो, ये नाम काटो, ये नाम काटो, तो इस पर चर्चा हो जाए। अपेक्षा करते हैं विपक्ष से भी कि चलने दे वो, अगर सदन चलने देंगे तो बहुत ज्यादा जो है बिल्स भी होंगे प्रपोज, बहुत ज्यादा डिस्कशंस भी होंगी। लेकिन देखते हैं अब कि वो चलने देते हैं कि फिर से हुड़दंग मचाते हैं। तो इधर विपक्ष एसआईआर को लेकर हंगामा कर रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि संसद के अंदर ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने ये कहा कि भाषण के लिए या फिर नारों के लिए चुनावी मंच होता है। संसद में विपक्ष की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। तो वहीं पीएम मोदी के इस अटैक के बाद विपक्ष भी तिलमिला गया और विपक्ष ने प्रधानमंत्री को क्या जवाब दिया है वो आपको सुनवाते हैं अलग अलग नेताओं के बयान। इतना अच्छा एक्टिंग मोदी जी के छोड़ के कौन करने सकता है। देश का सबसे बड़ा एक्टर का नाम है नरेंद्र मोदी, ये तो सभी जानते हैं भाई। कह रहे हैं सबसे बड़े ड्रामा मास्टर्स, वो हमें समझा रहे हैं। शाबाश, हमें सीखना है। सही बात, उनसे ड्रामा कैसा करना है, कब करना है, ये टाइमिंग हमें सीखना है। वो आती बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो और डेमोक्रेसी का ड्रामा ना बनाया जाए। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केरल में एसआईआर पर रोक लगाने वाली याचिका पर आज सुनवाई है। अहम दिन है आज सुप्रीम कोर्ट में। केरल और बिहार के मुद्दे पर यह अहम सुनवाई होने वाली है। आपको मालूम है कि देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 9 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश, और इसी बीच खबर यह है कि याचिका जो दायर की गई थी उस पर आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में एसआईआर की संवैधानिकता पर बहस हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ईसी से नाम काटने वाले लोगों की जानकारी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं
से भी डेटा देने को कहा था, जिनका नाम बिना कारण बताए हटाया गया था, उनका डेटा सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था। तो वहीं शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर भी चर्चा होगी। खबर यह है कि शुक्रवार या फिर गुरुवार में ये चर्चा हो सकती है और 10 घंटे का वक्त इस चर्चा के लिए निर्धारित किया गया है। सदन के अंदर वंदे मातरम पर बहस होगी और ये देखिए अब विपक्ष इसको लेकर के आरोप अपनाता है, ये देखना होगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी इस चर्चा में शामिल होंगे। राष्ट्रगीत के 150 साल होने पर सदन के अंदर ये चर्चा होगी। जाहिर है इससे जुड़े हुए तमाम पहलू यहाँ पर रखे जाएंगे। गौरव का भी जिक्र होगा। अब देखना होगा कि इस दौरान विपक्ष का रुख क्या होता है, क्योंकि लगातार हंगामा हो रहा है। इसी बीच खबर यह है कि संभवतः गुरुवार या फिर शुक्रवार को इसके लिए पूरे 10 घंटे में विशेष चर्चा हो। संसद में वंदे मातरम पर चर्चा को राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक धरोहर को स्मरण करने का अवसर बताया जा रहा है। उम्मीद है कि 10 घंटे तक चलने वाली इस विशेष बहस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए राष्ट्रगीत की ऐतिहासिक यात्रा और उसकी सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करेंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर के ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जगह जगह छापेमारी चल रही है। एनआईए की टीम ने कल लखनऊ में भी पूछताछ की थी। इसको लेकर के खासतौर पर लेडी डॉक्टर शाहीन और उनके परिवार वालों से पूछताछ की गई है। परिवार के भी लोगों से तरह तरह के सवाल दागे गए हैं। तो जम्मू से लेकर के लखनऊ तक लगातार कार्रवाई हो रही है। बीते दिन आपने देखा कि एनआईए की टीम पहुंचती है शाहीन के घर, और अब खबर यह है कि इस पूरे मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल पर एनआईए की कार्रवाई, 10 जगहों पर कश्मीर में एनआईए ने छापेमारी की है। एनआईए की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। शोपिया में मौलवी इरफान के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। चलिए बात कर लेते हैं वाराणसी की, जहां पर तमिल संगमम 4.0 का आज से आगाज होने वाला है। तमाम बड़े चेहरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके अलावा प्रदेश सरकार में मंत्रियों की भी यहाँ पर मौजूदगी रहेगी। गोकुलपुरा में नर्सरी से कक्षा 5 तक के 105 बच्चे पढ़ते हैं, जिनके लिए हर रोज जिला पंचायत विभाग की तरफ से मिड डे मील का खाना आता है, जिसे सभी बच्चे खाते हैं। लेकिन सब्जी से मेंढक निकलने के बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई और टीचर ने बाई को बच्चों के लिए खाना परोसने से तुरंत रोक दिया। तो उसमें ना बाई से कहा हमने कि बच्चे हमारा खाना तो हम रोज टिफिन में रखते हैं। बाई से कहा कि टिफिन में खाना रखो, तो बाई ने बच्चे 2-3 बैठ गए थे तो खिचड़ी वगैरह 2 बच्चों को रख दी। फिर वो सब खाना उसमें रख दी टिफिन में, तो टिफिन में सब्जी रखी तो सब्जी देखी उसमें, तो उसमें मेढक जैसा सर हमें कुछ दिखाई दिया। तो हमने तुरंत ही बाई से मना करा कि बच्चों को नहीं उठाओ थाली, तुरंत ही हमने खाना हटवा दिया। उधर टीचर की शिकायत और वीडियो सबूत के आने के बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। हालांकि वो जांच की बात जरूर कह रहे हैं। मिड डे मील हमारा कार्यक्रम जिला पंचायत के माध्यम से ये कार्यक्रम संचालित होता है। इसमें हमारे टीचर्स लोग बच्चों को वो अपनी देख रेख में वितरित करवाते हैं। यदि ऐसी मेरे को तो कोई ऐसी घटना भी सामने नहीं आई है, लेकिन अभी सीओ साहब कह रहे थे कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो उसकी जांच करा के व्यवस्थाओं को और दुरुस्त कराएं। सरकारी स्कूलों में वितरित होने वाले मिड डे मील अक्सर अपनी गुणवत्ता को लेकर विवादों में रहता है। कभी मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं बनता, तो कभी इसमें कीड़े जैसी घटनाएं सामने आ जाती हैं। और अब आलू की सब्जी से मेंढक निकलने के बाद सवाल खड़ा होता है कि क्या मिड डे मील खाने वाले बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं। अब खबर जालौन से आपको बताते हैं, बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और 3 घंटे के अंदर इन्हीं बदमाशों से दूसरी बार मुठभेड़ में इन्हें पकड़ा गया है। गोली लगने से दोनों बदमाश जख्मी हुए हैं। फिलहाल अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। जानकारी है कि इनको पहले पकड़ा गया था, लेकिन उस दौरान वो चकमा देकर के फरार हो गए, जिसके बाद दोबारा इनके साथ मुठभेड़ की खबर है। यूपी के जालौन में पुलिस और बदमाशों में ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, अस्पताल ले जाया गया है। बता के ये 3 घंटे में पुलिस के साथ दूसरी बार इन बदमाशों की मुठभेड़ हुई। पहली बार में भागने में कामयाब हो गए थे, दूसरी बार इन्हें पकड़ा गया। दोनों बदमाश लूट और चोरी की वारदात के आरोपी हैं। पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहे थे। चलिए बात करते हैं यूपी के बिजनौर की, जहां पर सड़क पर सैकड़ों लीटर दूध बह गया। दरअसल हुआ ये था कि तेज रफ्तार मिल्क वैन थी, जो रफ्तार की वजह से सड़क पर ही पलट गई। उसके बाद तो ऐसी तस्वीर थी कि मानो सड़क पर दूध की नदियां बह रही हों। सड़क पर सैकड़ों लीटर दूध बिखरा पड़ा है। तस्वीरें बिजनौर के रावटी इलाके की हैं, जहां सोमवार की सुबह एक
तेज रफ्तार मिल्क वैन पलट गई और फर्स्ट ईयर की एक छात्रा का शव उसके हॉस्टल कमरे में फंदे से लटका मिला। बलरामपुर की रहने वाली छात्रा की मौत से परिसर में मातम छा गया। पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना की जानकारी पर परिवार के लोग हॉस्टल पहुंचे, जहां उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना सोमवार शाम 5 और 6 के बीच की बताई जा रही है। BAMS प्रथम वर्ष की एक छात्रा द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस और उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और घटनास्थल निरीक्षण किया गया। मृतका के परिजनों को मौके पर बुलाया गया। शव के पंचायतनामे की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट टीम को बुलाया जाकर साक्ष्य की कार्रवाई करवाई गई है। प्रकरण में गहनता से जांच की जा रही है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उधर पीड़ित पिता ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं थी, आखिर वो सुसाइड क्यों कर सकती है। पता ही नहीं कि वो खुदकुशी हमारी बच्ची क्यों करेगी। और खिड़की से लटक के जमीन पैर पे उसका है, पैर जो है जमीन पे है, आधा पैर मुड़ा हुआ, ये आधा पैर मुड़ा हुआ है, हाथ तो नुचे हुए हैं, यहाँ नुचे हुए हैं। अब इस तरह कोई खुदकुशी करता है, क्यों करेगी? उसको किस चीज की कमी थी भाई? तो क्या लग रहा है आपको? क्या लगता है? नहीं लग रहा है, लग रहा है कि उसको मारा गया है। फिलहाल पुलिस ने सुसाइड के साथ साथ परिवार के लगाए हत्या के एंगल से भी मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस को छात्रा के पास से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। मृतक छात्रा साथी छात्राओं के साथ कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। शाम को जब छात्राएं कमरे पर आईं तो दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने आवाज दी लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आशंका होने पर खिड़की से झांक कर देखा तो शव लटक रहा था। और प्रिया, दिल्ली एनसीआर में तो प्रदूषण है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी शहरों में हालत बहुत अच्छे हैं। अगर मायानगरी मुंबई की बात करें, यहाँ पर भी बढ़ते वायु प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। तो प्रदूषण की मार देश की राजधानी दिल्ली भी झेल रही है, लेकिन अब आर्थिक राजधानी मुंबई से भी तस्वीरें सामने आई है। कई इलाकों में ग्राफ 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई। जहां तक नजर जाती है, हवा में धुआं की लकीर नजर आती है। ऐसी तस्वीर अक्सर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलती है, लेकिन इस बार देश की आर्थिक राजधानी भी प्रदूषण के कंपटीशन में कूद गई है। प्रदूषण का लेवल इस कदर पहुंच चुका है कि दिल्ली से पहले मुंबई में ग्राफ 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई है। मुंबई में कई जगहों पर एयर क्वालिटी बेहद खराब पाई गई है। इनमें मजगांव, देवनार, मलाड, बोरीवली ईस्ट, पवई और मुलुंड जैसे इलाके शामिल हैं। मुंबई में बीते 2 दिनों की राहत के बाद आज वापस से एयर क्वालिटी काफी ज्यादा अनहेल्दी यानी खतरनाक श्रेणी में आ चुका है। पूरे ओवरऑल अगर मुंबई की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के ऊपर चली गई है, जो सेहत के हिसाब से काफी ज्यादा चिंताजनक है। और इसके अलावा मुंबई के कुछ ऐसे भी लोकेशंस हैं जहां पर 200 से ऊपर के AQI लोकेशंस के पहुंच गए हैं, जिसमें देवनार, वर्ली, नेवी नगर, भांडुप और BKC के खास इलाके हैं, जहां पर AQI 200 से 250 के बीच में पहुंच गया है, जो बेहद ही चिंताजनक स्थिति है। ग्राफ 4 वाले इलाकों में फिलहाल सभी तरह के कंस्ट्रक्शन के काम और धूल पैदा करने वाली गतिविधियों को तुरंत रोक दिया गया है। 50 कंस्ट्रक्शन साइट्स और रेडीमिक्स कंक्रीट यूनिट्स को काम बंद करने का नोटिस दिया गया है। निगरानी के लिए टीम भी बनाई गई है, लेकिन देश के महानगरों के हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 भारत के हैं। चलिए बात करते हैं यूपी के सीतापुर की, जहां पर 2 युवकों के बीच भीषण मारपीट हो गई और ये मामला बढ़ा है नाटक में रोल को लेकर। दरअसल दोनों एक नाटक कंपनी में काम करते थे। एक शख्स को पसंदीदा रोल नहीं मिला, इसको लेकर दोनों के बीच भयंकर मारपीट होती हुई नजर आई। देखिए रिपोर्ट। सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में थाने से महज कुछ ही दूरी पर 2 नाटक कंपनी के कलाकारों के बीच हुए विवाद ने गंभीर रूप ले लिया।